नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि प्रशांत किशोर देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं। कई पार्टियों का चुनावी रणनीति वो बनाने के लिए देश में जाने जाते हैं और जिसके लिए चुनावी रणनीति बनाई उसकी नैया पार भी लगा दी। तो मोदी से लेकर नीतीश कुमार सबका चुनावी रणनीति बनाते रहे प्रशांत किशोर और देश दुनिया में मशहूर भी हैं चुनावी रणनीतिकार के रूप में। लेकिन जब उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया तो सभी दूसरी पार्टियों के लिए काम छोड़ दिया और जेडीयू को संगठित करने की पुरजोर कोशिश की। जेडीयू से युवाओं को जोड़ने की एक मुहिम चलाई और वो मुहिम काफ़ी रंग दिखाता नज़र आया। जी हाँ, प्रशांत किशोर का जो मुहिम था युवाओं को पार्टी से जोड़ने का, उसका काफ़ी असर दिखा और बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से प्रशांत किशोर ने युवाओं को जोड़ने का काम शुरू किया। लेकिन उनकी ये रणनीति खुद उनकी पार्टी के नेताओं को रास नहीं आई, क्योंकि इस रणनीति से कई नेताओं को लगने लगा कि प्रशांत किशोर कहीं ज़्यादा ताकतवर न हो जाएं पार्टी के अंदर, इसलिए उनका विरोध भी शुरू हो गया। प्रशांत किशोर की गलती बस इतनी भर थी कि उन्होंने युवाओं को ये कहा कि हम तो चुनावी रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं और लोगों को एमपी विधायक बनाते रहते हैं। आप भी राजनीति में आइए और आप भी एमपी विधायक बनिए। ये कोई गलत आश्वासन तो दिया नहीं था। चुनाव पॉलिटिक्स में कोई भी आता है तो चुनाव लड़ना चाहता है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि एमपी बने, विधायक बने। और जब तक आप आश्वासन नहीं देंगे कि आप राजनीति में आएंगे तो सांसद और विधायक बनेंगे, तब तक कोई क्यों आएगा राजनीति में। तो प्रशांत किशोर ने पार्टी से यूथ को जोड़ने की जो मुहिम चलाई, युवाओं के अंदर जो भरोसा पैदा किया कि आप आम आदमी के घर से भले आते हो, आप किसान के बेटे हो, आपके घर में कोई बड़ा नेता नहीं है, आपका कोई चाचा और फूफा मामा नाना नेता नहीं है, फिर भी आप राजनीति में एक मुकाम हासिल कर सकते हो। तो प्रशांत किशोर कि ये रणनीति उनकी पार्टी के ही कुछ नेताओं को रास नहीं आई और इसको लेकर उन पर हमला बोला गया कि प्रशांत किशोर बढ़ चढ़ के दावे कर रहे हैं। वो उनको दम्भ हो गया, उनको घमंड हो गया है कि वो एमपी और विधायक बनाते हैं, पीएम और सीएम बनाते हैं। तो पहले तो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आए और इसके बाद अब विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं और उनका पुराना रिकॉर्ड विपक्ष के नेता खंगाल रहे हैं। उनसे जुड़ी हुई पुरानी खबरें जो हैं, जब प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल भी नहीं हुए थे, एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम कर रहे थे बिहार के लिए भी, नीतीश कुमार के लिए। और जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे, उस समय सुशील मोदी का कोई बयान आया था प्रशांत किशोर के बारे में। उस 2 साल 3 साल पुरानी खबर को आज सोशल मीडिया में चुनाव के दौरान वायरल किया जा रहा है और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्रशांत किशोर घपलेबाज हैं, घोटालेबाज हैं, उन्होंने गड़बड़ किया है और उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। उनको बदनाम करने की एक सुनियोजित योजना चलाई जा रही है चुनाव में। आज भी इसी तरह के एक वीडियो और एक खबर वायरल हुआ है जिसमें कहा गया है कि सुशील मोदी ने 9 करोड़ से ज़्यादा का घपले का आरोप प्रशांत किशोर पर लगा दिया है, जबकि ये खबर 2016 की है, जब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ थे और सुशील मोदी विपक्ष में थे। यानी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार थे और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ थे। तब सुशील कुमार विपक्ष में थे और उन्होंने ये आरोप लगाया था। पुरानी बात है और उस बात को आज नए सिरे से परोसने की कोशिश की जा रही है, यानी प्रशांत किशोर के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर क्यों अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं, जिस पार्टी को मजबूत कर रहे थे, जिस पार्टी से यूथ को जोड़कर एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे थे। दरअसल प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा था कि उनकी मुहिम है यूथ को पार्टी से जोड़ने की। इसका मकसद है कि नीतीश कुमार का जो सपना है कि यूथ को राजनीति में लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ चुनाव लड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ एमपी और विधायक बने, और उसी नीतीश कुमार के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है। तो प्रशांत किशोर की मुहिम रंग दिखाती हुई नजर आई और काफ़ी तारीफ भी हुई देश दुनिया में उनकी इस मुहिम का। और लेकिन यही मुहिम उनके लिए आफत बन गई है और प्रशांत किशोर पार्टी के कुछ नेताओं के निशाने पर तो है ही, साथ ही विपक्ष भी इसका फ़ायदा उठा रहा है। और विपक्ष की रणनीति ये है कि प्रशांत किशोर को किसी तरह से जेडीयू से अलग थलग कर दिया जाए, प्रशांत किशोर को जेडीयू से बाहर करा दिया जाए, ताकि जो उनकी मुहिम है
पार्टी से यूथ को जोड़कर एक बड़ी ताकत के रूप में जेडीयू को उभारने की उसको झटका लगे, उस पर ब्रेक लगे। तो प्रशांत किशोर चुप हैं, वो तो नेता हैं नहीं। हालांकि वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पार्टी में दूसरे नंबर का नेता उनको माना जाता है और शायद यही वजह है कि वो सबके निशाने पर हैं अपनी पार्टी में भी। और प्रशांत किशोर ज़्यादा सफाई भी नहीं देते, मीडिया के सामने भी ज़्यादा नहीं आते हैं, तो हमला लगातार उनके ऊपर जारी है, पार्टी के अंदर से भी और विपक्ष से भी। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी आदत के अनुसार हर मसले पर सफाई देने सामने आ नहीं रहे हैं। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इसको खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।